योजना है। आपको एक चीज के लिए मैं बधाई दूंगा जी। मैंने चूंकि इन मशीनों के बारे में, इन प्लांटों के बारे में मैं काफी दिन से सर्च कर रहा था और यूट्यूब पे काफी वीडियो देखा करता था जी। उसमें आपकी एक वीडियो मैंने देखा और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। आपकी एक वीडियो में मैंने देखा कि आपने कहा, किसी की वीडियो शूट हो रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि आप खुद तय करें कि आपको बड़ा नौकर बनना है या छोटा मालिक। जी। इसके लिए आपको बधाई और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। हमें मोटिवेशन मिलता है इस सब चीजों। मैं भी एक प्राइवेट जॉब में था, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे था। अच्छा। पिछले सितंबर 24 में छोड़ दिया उसको मैंने। उस समय मैंने निर्णय किया कि अब मुझे काम करना है अपना, और उसके बाद आपकी उस वीडियो ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मेरे दिमाग में ये बात हमेशा चलती थी। और कोविड पीरियड में ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई। कोविड में मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, देश ने देखा कि शहर से गांव की तरफ सारे लोग आए। गांव से शहर जाता आपको कोविड में कोई नहीं दिखा। मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर सिर्फ रोजगार के लिए ही गांव से लोग शहर जा रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो। आज मेरे यहाँ मैं एक आदमी रखा हूँ, एक आदमी कल से आने वाला है। मैं एक छोटा सा काम कम से कम 2 लोग तो हैं। 2 लोगों को मैंने रोजगार दिया हुआ है और अभी इसमें मुझे 2 प्लांट खुद भी आप इसमें खुद भी मैं एंगेज हूँ। और दूसरी चीज की सरकार भी जब आपसे कह रही है कि आप रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की क्यों नहीं सोच रहे हैं, और सरकार उसमें मदद कर रही है। तो मुझे लगा कि आपकी उस वीडियो ने, सरकार की योजनाओं ने और मेरे अपने दिमाग ने कहा कि गांव से शहर जाकर रोजगार करने की बजाय गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, गांव में ही रोजगार करने की, रोजगार बनाने की कुछ सोचा जाए। तो मैंने सोचा, उस समय मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी, बहुत सी वीडियो, बहुत सी मशीनें, बहुत तरह के बिजनेस के बारे में मैंने देखा, सोचा, समझा। मुझे लगा कि यही 2 चीजें ऐसी हैं जो हर घर की दोनों टाइम की जरूरत है। आटा सबको चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। तेल सबको चाहिए, दोनों टाइम। लॉकडाउन आ जाए इसका डिमांड खत्म नहीं हुआ। लॉकडाउन में ही ये बिजनेस सबसे अधिक चला। ये बंद नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन में आपका घर से निकलना बंद था, लेकिन आपका मुंह बंद नहीं था ना, आपका पेट बंद था। लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं गए, लेकिन फिर भी आपको आटे की तलाश थी, आटा मिला। तेल की तलाश थी, तेल मिला। आटे और तेल के लिए पुलिस ने भी किसी को नहीं रोका कि नहीं आटा लेने मत जाओ या तेल लेने मत जाओ। तफरी करने वालों को पुलिस ने जरूर रोका। तो उस समय से ही मेरे दिमाग में था और फिर मैंने ये तय किया कि मुझे तेल और आटे का ही बिजनेस करना है। फिर कहाँ से ली जाए मशीन, किससे ली जाए मशीन, इस तरह की मशीन। फ्लोर मिल का कई जगह में गया देखने, कई मैन्युफैक्चरर के यहाँ गया, कई ऐसे लोगों के पास गया जिनके पास फ्लोर मिल लगी हुई है। बट मैं देखा कि इस तरह की जो भी मशीन मुझे मिली, एक सिंगल फ्लोर मिल मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें 10, 12, 15 मोटर ना लगी हो। किसी में 10 मोटर, किसी में 15 मोटर, के लिए अलग होगा। हर चीज के लिए इसमें जहां भी आप बेल्ट देख रहे हैं वहां उसमें मोटर है। और जितनी अधिक मोटर होगी उतना अधिक बिजली का कंजम्पशन। और मेरा था शुरू से ही, मेरे दिमाग में ये बात थी कि मुझे सोलर से चलाना है, मुझे बिजली से नहीं। 2 कारणों से। एक, बिजली जब आएगी तब मुझे काम करना होगा। बिजली जैसे अभी इस समय हम चूंकि गांव में हैं और गांव में इस समय खेती का ऐसा सीजन है, गेहूं की कटाई चल रही है कि दिन में बिजली नहीं रहती, आग लगने के डर से। वो मजबूरी भी है, उससे बचना जरूरी है। तो जब बिजली रहेगी तब मैं काम करूंगा। तो पता लगे कि दिन में बिजली नहीं रहेगी तो रात भर में फिर काम करूंगा या जिसको रखूंगा उससे काम कराऊंगा। तो मुझे लगा कि इससे बेटर है कि मैं सोलर पे जाऊं। फिर इनसे मेरी बात हुई, इनके भी वीडियो एक देखा था, इनसे मेरी बात हुई, उनके यहाँ मैं गया, देखा, उनसे बात किया और उनसे मैंने कहा कि मुझे ये प्लांट लगाना है सिंगल चक्की का, क्योंकि स्टार्टअप करना है। फ्यूचर प्लानिंग है कि उस तरफ जो एरिया खाली है उसमें डबल चक्की का ये प्लांट लगाऊंगा। वो फ्यूचर प्लानिंग है, जब और थोड़ा काम को बढ़ाएंगे तो। और मैंने उनसे कहा कि मुझे सिंगल चक्की का प्लांट चाहिए और सोलर से चलाना है। सोलर से चलाना है। तो आलम ब्रदर्स बसही छपरा, जहां से ये प्लांट में लाया हूँ, वो चूंकि खुर्शीद भाई बहुत टेक्निकल आदमी है, उनको टेक्निकली मैं बहुत देखा हूँ कि बहुत साउंड आदमी है। वो हमसे कहे कि देखिए इस प्लांट में एक मोटर है 15 HP की, आप उसको सोलर से चलाएंगे, आप उसको बिजली से चलाएंगे, आप उसको जनरेटर से चलाएंगे, उसको पावर चाहिए।
15 HP की मोटर को पावर चाहिए, उसको जितना पावर देंगे उतना वो चलाएगी। आप सोलर से चलाएं तो सोलर वाले ने कहा कि 15 HP की मोटर को तो आसानी से चला देगी, जबकि मेरा सोलर अच्छी धूप होती है तो ये दोनों प्लांट एक साथ चल जाते हैं। और सोलर को प्रॉब्लम बादल से है, बादल लग गई तो दिक्कत होती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं उनके यहाँ से इस तरह का प्लांट जहां जहां चलता हुआ मैं देखा, मैं हर जगह गया, जहां भी गया हर जगह से मैं आता था तो आटा लेके आता था, क्वालिटी मैच करा उसको नहीं, आटा लेके आता था घर पे, फिर उसकी रोटी बनवाता था और खाता था। उनके यहाँ भी जब मैं गया तो उनके यहाँ से मैं आटा लेके आया, उसकी रोटी बनवाया और खाया। और जितनी जगह से मैं आटा लेके आया था उसमें सबसे अच्छी रोटी मुझे बस यही आलम ब्रदर्स के प्लांट से जो मैं लाया था वो रोटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसी दिन शाम को मैंने फिर उनको फोन किया और कहा कि मेरा 15 HP सिंगल चक्की 24 इंच वाले का मेरा ऑर्डर आप नोट कर लीजिए और मुझे बताइए कि प्लांट आप मुझे कब देंगे, कब इंस्टॉल कर देंगे। ये नवंबर लास्ट की बात है संभवतः। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखिए आज अगर आप ऑर्डर बुक करेंगे तो मुझे कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने से पहले मैं नहीं दे पाऊंगा मशीनों का सेट करने, डिजाइन करने के लिए। नहीं, 2 चीजें हैं। वो कहे कि आप अगर आज मुझे ऑर्डर दे रहे हैं तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऑर्डर हैं, मैं पहले उनको डिलीवर करूंगा फिर आपकी मशीन बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बनी बनाई मशीनें रखी है मैं उठा के दे दूं और किसी दूसरे का ऑर्डर में आपको दूंगा नहीं। आपको जान के हैरानी होगा, ये कहीं दिल्ली, मुंबई, गुजरात की बनी हुई मशीनें नहीं है, ये आपके हमारे एकदम बगल में है, बिहार में छपरा की बनी हुई मशीन है और ये यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो 1 महीने में उन्होंने ले आके इंस्टॉल वगैरह सब कर दिया। मैंने उनको, मेरी उस दिन उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि अगर एडवांस चाहिए तो मैं आपको कर दूं, तो उन्होंने कहा कुछ जो कर सके आप करें, तो मैंने उनको एडवांस कर दिया। उसके 15 या 20 दिन बाद उनके लोग प्लांट लेके आए और फिर वो लोग 1 हफ्ता यहीं रहे, प्लांट को इंस्टॉल कर दिए। फिर इसकी ग्राउटिंग वगैरह हुई, उसको सूखने में 8-10 दिन लगा। और उसके बाद एक दिन वो फोन किए कि हमारे बंदे जा रहे हैं और वो प्लांट चला के आपको आटा पीस के उस आटे की रोटी खुद खा के और फिर वापस आएंगे। आप संतुष्ट होंगे कि हाँ आटा अच्छा बना है, फिर वो आएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं भी आऊंगा। लेकिन उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके लोग बहुत ट्रेंड है। उनके लोग वो अपने ही तरह अपने लोगों को भी उन्होंने ट्रेंड कर दिया है। अभी कैसा सही चल रहा है मशीन? बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, जॉब छोड़ के अपना, कोई रिस्क नहीं है, कोई इसको मैं रिस्क नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो ऐसा है ना कि आप खुद के लिए पहले कमिट हो जाइए। ये एक पागलपन है, ये जुनून है। दुनिया वो बदलते हैं जिनके अंदर जुनून है। मुझसे एक मेरे मित्र ने कहा कि आप ये जो काम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, कई पेट्रोल पंप के मालिक हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतनी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, आपके बच्चे नौकरी करते हैं, आपकी बहुएं नौकरी कर रही हैं, फिर आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा यार सब लोग मेरे परिवार में नौकरी ही की है, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। इससे कुछ अलग हट के देखा जाए, इससे कुछ अलग हट के देखा जाए। नौकरी आप सिर्फ अपने लिए करते हैं और बिजनेस सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए लोग, और फिर अपनी आने वाली जनरेशन को भी तो बिजनेस देके जाए। दूसरी चीज, बिजनेस के लिए तो मैं यही कहूंगा, बिजनेस में सिर्फ उसको जाना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के विषय में भी सोचे। इस प्लांट के बारे में बताऊं, मैं जब गया था आलम ब्रदर्स के यहाँ तो उन्होंने कहा मेरे से, इस तरह के जो प्लांट कई जगह मिल रहे हैं उसमें वो जो एमरी रोल जहाँ लगा हुआ है देख रहे हैं, इस प्लांट की एक खूबसूरती में आपको बताऊं एक और चीज, इसमें चोकर यहाँ निकलता है। यहाँ चोकर निकलने का मतलब कि इसके आटे में भी चोकर की मात्रा है, क्योंकि अगर आटे में फाइबर नहीं है तो फिर आटा आपकी सेहत को नुकसान करेगा। हाँ, फिर वो चिमर भी हो जाता है। दूसरी चीज कि बाकी प्लांटों में मैंने देखा कि वहीं वो गेहूं से चोकर निकाल दे रहे हैं। उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप वो ले लीजिए, कहिए तो मैं वो बना दूंगा। जो गेहूं छील के जो चोकर निकाल देती है। मेरी जानकारी में, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन गेहूं से जो प्लांट चोकर निकाल दे रहे हैं, मेरे हिसाब से वो आटा फिर सेहत के लिए नुकसानदेह है। और मैंने कहा कि नहीं, ये आटा, अब आप सोचिए कि मैं ये जो आटा दूसरों को दे रहा हूँ, ये आटा मुझे भी खाना, मेरे घर पे यही इस्तेमाल होता है, मेरे घर पे यही आटा इस्तेमाल होता है। अगर वहीं से हम चोकर निकाल देंगे तो आटे में फाइबर ही नहीं बचा, और आटे में अगर फाइबर नहीं बचा तो फिर आप भगवान मालिक है आपका।
इसके आटे में क्या है कि इसके आटे को अभी आप चाल के देखेंगे तो उसमें आपको चोकर की मात्रा दिखेगी चालते हुए। वो तो मैं आपको अभी दिखा आपने दूंगा। देखा डायबिटीज पेशेंट को चोकर वाली आटा या चोकर आते हैं मेरे पास, हाँ। मेरे पास आते हैं कि हमको ये चोकर वो हमसे खरीद के ले जाते हैं कि हम इसको रोटी में या और आइटमों में बना के उसको खाऊंगा। वो भी मल्टीग्रेन भी बनाने की सोच रहा हूँ, उसके लिए एक मशीन लाऊंगा और मल्टीग्रेन भी शुरू। अभी 2 प्लांट मुझे और लगाना है। अच्छा, किस चीज? इसी में अभी ऐड करूंगा एक बेसन के लिए। फ्यूचर प्लानिंग में यह है कि डबल चक्की का प्लांट वहां करूंगा, इसको करूंगा कंप्लीट बेसन, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मैंने देख लिया है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। दूसरी चीज की अगर इस आटे की रोटी आप खुद अगर खा लेंगे, आप मैं कह रहा हूँ कि आपको दूसरा आटा अच्छा नहीं लगेगा। इसकी रोटी इतनी मुलायम होती है, इतनी मुलायम अलग हो गया, सॉफ्ट होगा वो रोटी। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी वीडियो बहुत लंबा होगा, सारी चीजें बात की जाए तो, और बातें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मोटिवेशन मिला। मैं बस ये जानना चाहूंगा, पहले आप मैनेजर थे किसी कंपनी में, आज ये अपनी फैक्ट्री के मालिक है, कई सारे लोग रोजगार भी दिए हुए। पहले वाले जीवन जो लाइफ थी आपकी वो सही थी कि अभी सही है? नहीं, अभी से मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है? बिल्कुल। 2 चीजें हैं। एक, तब भी मैं नौकरी करता था, और नौकरी में और इसमें अंतर समझिए। मैंने समझा इस चीज को। मैं 9 जनवरी 1990 से प्राइवेट सर्विस कर रहा हूँ। 9 जनवरी 1990 से प्राइवेट जॉब में हूँ, और आधा से अधिक हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। नौकरी और बिजनेस में अंतर इतना ही है कि नौकरी आप दूसरों के लिए करते हैं, आप अपना समय दूसरों पे देते हैं, और बिजनेस में आप अपना समय अपने ऊपर देते हैं। और दुनिया में आगे वो लोग बढ़े हैं जो अपना समय अपने ऊपर खर्च करते हैं। आप अपना समय जब तक दूसरों पे खर्च करेंगे, आप उसको बढ़ा रहे हैं, आप खुद नहीं बढ़ रहे हैं। पेट भर जाना, शरीर ढक जाना, ये आपकी उन्नति का प्रतीक नहीं है। आप अगर दूसरों का पेट भर रहे हैं, आपकी वजह से दूसरों का तन अगर ढकता है, ये आपकी उन्नति का प्रतीक है। और ये तब होगा जब आप अपना समय अपने ऊपर खर्च करेंगे। जब तक आप अपना समय दूसरों पे खर्च करेंगे, वो आगे बढ़ेगा। आप फिर वही रोटी दाल कपड़ा इसी में रह जाएंगे। बहुत खूब। इसलिए बिजनेस में आए और खुद को कमिट करके आए। ये बिजनेस में इसलिए नहीं आए कि आज आए और हम कल करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। बिजनेस में इस हिसाब से आइए कि आप भी कमाइए और आपका प्रोडक्ट जो यूज करे उसको भी फायदा हो। निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। और बिजनेस में एक ही फार्मूला है, मेहनत और ईमानदारी। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी बिजनेस में आपको कहीं भी ले जा सकती है। इससे आप हटे तो हो सकता है कि आप जहां से शुरू किए वहां से भी आप पीछे चले जाए, क्योंकि मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं है, और ईमानदारी खुद के अंदर होती है, दूसरों से उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। दोस्तों, इस तरह के कुछ भी उद्योग लगाना चाहते हैं आप, इस तरह की फैक्ट्री का कुछ भी प्लान कर रहे हैं, मैं इस फैक्ट्री का नंबर आपको दे दूंगा। इस तरह के कुछ भी मशीन इंस्टॉल कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिखे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी पांडे जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।